Hi students, let's start with the second part of the multiplication and division of integers. And students, today we are going to do the divisions. Before that, in first lecture we have done the multiplication of integers and what are the integers. Now let us find out division of integers कि integers को divide कैसे किया जाएगा और किस तरह से हम लोग डिविजन्स करना चाहिए। आप स्टूडेंट सोचोगे कि सर नॉर्मली डिवीजन तो हम लोग को तो आता है, 6/3 करेंगे वी आर गेटिंग 2, हमें तो आंसर आ रहा है। पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है कि ऑब्वियसली अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंटीजर वर्ड आ रहा है, कोई नंबर वर्ड नहीं आ रहा है, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है। तो इंटीजर्स के डिविजन्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स को पहले हम लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे। सो लेट अस रिवाइज द प्रीवियस टर्म में हम लोग क्या किया था, वी हैव डन द प्रीवियस टर्म इज़ द टाइप्स ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका कोई एंड नहीं होता है, लाइक अ नंबर, जिस टाइप के नंबर्स होते हैं लाइक -3, -2, -1, देन वी हैव अ 0, 1, 2, 3 एंड एंड अप टू द प्लस इनफाइनाइट। कहाँ पे तक जाएगा, दिस विल गो अप टू द प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। दैट मीन्स नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म नेगेटिव, दैट इज नोन एज द नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर। such types of the numbers they are known as a integers. Now what is written that to divide any positive integer by negative integer. Let me see the examples. पहले मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स बता दूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे कि जो स्टेटमेंट उन्होंने बुक में लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कि इसके कुछ रूल्स होंगे कि ऐसे नहीं कि आप किसी को भी डिवीजन कर दो और कैसे भी डिवीजन आंसर आपको मिल सकता है, हायर लेवल पे आपको आंसर मिल जाएगा, बट आपको जो एक प्रॉपर वे होता है जो आपको सीखना है कि डिवीजन किस तरह से करना चाहिए, आपको उस वे में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हम लोग ले लेते हैं। सो आप लोग कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो। सपोज मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 15। 15 हमारा पॉजिटिव है, प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय मीन्स हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा अ नेगेटिव इंटीजर, कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 15 डिवाइड बाय -3। सो 15 डिवाइड बाय -3 आपको डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा? पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड द नेगेटिव इंटीजर? नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्या करना है, उसमें से हमें नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। मीन्स हमें पॉसिबिलिटी सिर्फ ऑलवेज क्या सिखाया गया है, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर डिवाइड बाय नेगेटिव ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न आप किसका करते हो, अगर सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप किसी चौक को डिवाइड करो या किसी पेन को या किसी बॉक्स को डिवाइड, किसी बुक के पेजेस को आप डिवाइड करोगे तो पेजेस तो है ना आपके पास कुछ एप्पल अगर आप डिवाइड कर रहे हो एक एप्पल को 3 पार्ट में, मतलब एक एप्पल आपके पास है, आपके पास क्या -1 एप्पल होते हैं क्या, या -3 में आप डिवाइड करते हो क्या? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नंबर्स को, माइनस के नंबर्स को आप डिवीजन करो? नहीं पॉसिबल हो सकता है। मीन्स डिवीजन ओनली पॉसिबल वेन एवर यू हैव अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आप डिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप डिवीजन डायरेक्टली करते हो तो एग्ज़ाम में आपको रॉन्ग दे दिया जाएगा। तो व्हाट इज़ आवर एम, आवर एम इज़ व्हाट, हमारा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी व्हाट वी कैन राइट अबाउट द -2। -2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, -2 इज इट इज़ ऑफ द फॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 into 2, दैट मीन्स -2 वी कैन राइट ऑफ द फॉर्म -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, हम लोग को जो -2 मिला हुआ है। तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 15 डिवाइड बाय व्हाट वी कैन राइट, -1 को हटाओ साइड में कर लेंगे, एंड -3 वी कैन राइट 15 डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, हमारा एम क्या है, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव होना चाहिए। सो व्हाट वी राइट ओवर हियर,
1 अपॉन -1 को ऐसे लिखना है, देन व्हाट वी कैन राइट 15 डिवाइड बाय 3 को इस तरीके से लिख लेंगे। सो नाउ वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें मिल गया है, मतलब हमारा इसका आंसर फिक्स है। क्या है इसका आंसर? 5 फिक्स है। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इस पार्ट में आपको कन्फ्यूज़न क्या आ रहा है कि नाउ व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर 1 डिवाइड बाय -1, 1 डिवाइड बाय -1 करेंगे। बोलोगे सर ये तो अजीब सा सवाल आ गया कि फिर से 1 को -1 से कैसे डिवाइड करेंगे, फिर से हमें -1 मिल गया। स्टूडेंट्स याद रखो, सो 1 डिवाइड बाय -1, 1 डिवाइड बाय -1 जब आप करते हो तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको आपको मैं एक फैक्ट बता दे रहा हूँ किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चाहिए, इतना आप ध्यान में रखो। सो व्हाट वी कैन राइट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने यहाँ पे भी किया, एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1 यहाँ पे भी किया। तो क्या किया मैंने, a1 के साथ -1 मल्टीप्लाई किया और a1 के साथ, क्यों? क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो -1 इंटू 1, -1 को मैं ऐसे ही रखूँगा और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 1, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू +1, एंड 1 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा हमारा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब आपको कभी भी ऐसे नंबर्स मिल गए लाइक 1 अपॉन -1, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 हो जाएगा। So what we can write over here, -1 multiply by 5 and it is equals to -5, and that way you have to solve in exam। अगर एग्ज़ाम में इस वे से करते हो तो ही आपको आंसर मतलब एक प्रॉपर वे फाइंड आउट किया जाएगा, एक प्रॉपर वे माना जाएगा, एंड योर आंसर विल बी राइट। कम टू द नेक्स्ट, आपको ये समझ में आ गया, आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टूड। टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर, व्हाट इज द नेक्स्ट, टू डिवाइड, नेक्स्ट पार्ट इज दैट टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करना है। अब इसके रूल्स देख लो, हमारा एम क्या है, आवर एम इज़ व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स कोई भी अगर नेगेटिव रहेगा, कोई भी नेगेटिव रहेगा उसको भी पॉजिटिव बनाना है। अगर हमारा डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव, तो हमारा डिवीजन कर सकते हैं, देन विल गेट आवर आंसर। सो व्हाट विल कैन टेक ओवर योर, लेट यहाँ पे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंटीजर्स, लेट -15 डिवाइड बाय this -15 डिवाइड बाय -5, -15 डिवाइड बाय -5 इसको हम लोग को डिवीजन करना है। सो -15 डिवाइड बाय -5, एज यू नो दैट यू कैन नॉट डिवाइड नेगेटिव नंबर बाय नेगेटिव नंबर, जो मैंने आपको बताया, ए आपको आंसर नहीं देगा, ए आपको आंसर नहीं देगा। हमारा आंसर कब आएगा, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर। सो व्हाट वी करा, आप क्या करोगे, माइनस माइनस कैंसल आउट करके 5 3 या 15 लिख दोगे, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वी नीड टू हैव अ 15 डिवाइड बाय 15, दिस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे, दिस -15 एनी नंबर वी कैन राइट ऑफ विच फॉर्म, इफ यू हैव अ -2 को आप क्या लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली दिस वे वी कैन राइट ओवर हियर, -1 को अपनी जगह रहने दो, फिर ये -1 को अपनी जगह रहने दो, देन व्हाट वी कैन राइट 15 डिवाइड बाय 5। सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, -1 डिवाइड बाय -1 एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। सो व्हाट अबाउट दिस पार्ट, अभी ये पार्ट के बारे में आप क्या करोगे, अगेन वी हैव अ सेम कॉन्सेप्ट क्लास। तब क्या करना है आपको, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी यहाँ पे आप अपना लॉजिक लगाओ और हमको बताओ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये क्लियर है कि आपको नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, यस। तो आप क्या करो, इस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम 1 एंड माइनस इंटू माइनस विल बिकम 1 and that's you are getting 1. So we can write -1 multiply by -1 divide by -1 multiply by -1 into
3, so we can write 1 multiplied by 3 and which is equals to 3. Then you are getting the marks in a exam if you are writing these steps in your exam, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, बिकॉज यू आर इन स्टैंडर्ड 7th. Come to the next part. When one integer is divided by another non-zero integer. Non-zero integer means what class? कोई भी integer का जो denominator होगा वो ज़ीरो नहीं होगा. क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इट मीन्स इफ़ आई राइट 3 डिवाइड बाई ज़ीरो, आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा और उसको इंग्लिश में बोला जाता है इनफाइनाइट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट. और समटाइम्स इट इज़ नोन एज द नॉट डिफाइन. इट इज़ नोन एज अ नॉट डिफाइन. इसको नॉट डिफाइन बोला जाता है. Similarly, it is customary to write the denominator of quotient as a positive integer. When one integer divide by another non-zero integer के साथ किया जाता है, ये कंपल्सरी है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होना चाहिए. दैट मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ. कोई भी इंटीजर अगर मैं -15 डिवाइड बाय 6 लिखता हूँ तो ये हमारा करेक्ट वे है. अगर -15 डिवाइड बाय -6 लिखता हूँ, आप -6 से आप डिवीजन नहीं कर सकते हो. यू हैव टू मेक इट -6 एज अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे लिखा हुआ है मेक इट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. कम टू द नेक्स्ट सम रूल्स पे आ जाते हैं. रूल्स ऑफ द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लाइक अ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे वैसे हमारे डिवीजन के भी रूल्स हैं और हम लोग इनको अभी पढ़ लेते हैं. वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो. कोई भी नंबर्स को हम लोग ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. इट मीन्स इफ़ आई राइट 1 डिवाइड बाय ज़ीरो, ये हमारा रॉन्ग है. 2 डिवाइड बाय ज़ीरो, ये भी रॉन्ग है. 3 डिवाइड बाय ज़ीरो, ये भी रॉन्ग है. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी गेट नंबर, हमें जो आंसर मिलेगा वो नॉट डिफाइन रहेगा, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका आंसर अननोन होगा, जिसका आंसर इनफाइनाइट होगा. ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया. द क्वोशंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन वी डिवाइड टू पॉजिटिव इंटीजर +14 डिवाइड बाय +7 +14 डिवाइड बाय +7, हमें भी आंसर किस में मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर, आंसर भी किस में आएगा? पॉजिटिव. अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव मिला तो आपको आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा. क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड. सो क्वोशंट ये भी क्लियर हो गया. द क्वोशंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर. कोई भी अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेगा. अगर कोई भी एक नेगेटिव मिलेगा तो आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा. द क्वोशंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, क्वोशंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव में रहेगा. चलो आपको कुछ कम टू द प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे आ जाते. कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा. बाकी के क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके टेलीग्राम पे आप मुझे बताएंगे. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम पे आप सॉल्व करके आपको फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है. देन विल करेक्ट इट ऑनलाइन. कम टू द वन टाइप मैं ये ले लेता हूँ जिसका न्यूमरेटर नेगेटिव है. एक ले लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है. एक ले लेते हैं जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है. एंड देन विल टेक वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज हु आर पॉजिटिव. ओके, इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टू हाउ टू सॉल्व इट. यू विल गेट योर आंसर बाय यूजिंग द टेबल्स. आपको टेबल आने चाहिए. तो आपको यहाँ पे व्हाट इज़ गिवन दैट -96 डिवाइडेड बाय 16. सो वी कैन राइट दिस एस, यहाँ पे नीचे सोल्यूशन लिखूंगा, -96 डिवाइड बाय 16. व्हाट वी कैन राइट माइनस, एज यू नो दैट दिस वन इज़ द नेगेटिव एंड दिस वन पॉजिटिव. हमारा आंसर किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? हमारा नेगेटिव में आएगा. मैंने आपको बताया कि कोई भी एक नेगेटिव में रहा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा. बट हाउ विल सॉल्व इट? नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव से पॉजिटिव ही करना पड़ेगा. तो क्या व्हाट वी राइट? -96 -1 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइड बाय 16. सो विल कीप बोथ द पॉजिटिव इंटीजर टुगेदर. सो -1 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाय 16 and which is equals to -1 multiply by 16 6 are 96 6.
As you know the rules of the multiplication, plus into minus equals to minus, and 6 1 ja 6, and this is your answer for the question number 1. Come to the question number 4. Question number 4 is given that 38 divided by minus of 57. I told you division is not important, important is the method the way of method you are going to divide. So 38 divided by minus 57. As you know that 1 is the negative, तो आपका आंसर हमें इसमें भी नेगेटिव में ही आएगा, इसमें भी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. नाउ कम टू द पार्ट, हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए. एज यू नो दैट पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, इसमें से एक नेगेटिव है, तो हम लोग कैसे नेगेटिव सेपरेट करते हैं. 38 डिवाइड बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 57. So what we write, 1 upon minus 1 multiply 38 divided by 57. So 1 upon minus 1 है, here denominator is minus 1. ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है. तो प्लस करने के लिए मेथड में आपको बताया ना. तो दिस टू कम्स इन विच टेबल, 19. 19 2 जा 38, 19 3 जा 57. So 1 upon minus 1 multiply by 2 upon 3, and 1 up minus 1 multiply minus 1 is plus 1 into 2 divided by 3, which is equals to minus 2 divided by 3. Come to the next question. I hope that all you are getting the proper. Sixth one is given that minus 150 divided by minus 25. So what we can write this for, minus 150 divided by minus 25, both are the negative integers. So answer किस term में आएगा, answer will come in terms of the positive integer. So what we can write over here, minus 150 divided by minus 25. So we don't want minus, as you know that positive number divided by positive number, and any number, any minus negative number can be written as product of minus 1 into same number, into number, product of minus 1 into number. So minus 150 we can write minus 1 multiply by 150 divide by minus 1 multiply by 25. Separate both the positive, both negative. So minus 1 divided by minus 1, will take it together, and 150 divided by 25, both are positive, will keep it together. So we can write minus 1 divided by minus 1, you know that what is your answer. Come to the next. What was the next? It is given that ninth one, 78 डिवाइड बाय 65. तो नथिंग टू सॉल्व, यहाँ पे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है नाइन्थ वन में. ओनली इट इज़ गिवन दैट 78 डिवाइड बाय 65, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर. आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली टेबल पढ़ के आपको डिवीजन कर देना है. ओनली यू हैव टू डू द डिवीजन. सो वी कैन राइट 78, बोथ आर द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव. आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सब प्रॉपर है. सो 13 के टेबल में दोनों आएगा. 13 का टेबल क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स what is the rules to make the division of integers. Come to the question number 3. Question number 2 you have to solve it because it is similar to the question number 3. Students यहाँ पे question थोड़ा blur दिख रहा है. Next time I hope it will be prepared properly. What is given that write 3 divisions of integers. हमें 3 ऐसे इंटीजर्स के डिवीजन लिखने हैं जिनका फ्रैक्शनल फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. हर एक का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म कितना आना चाहिए, -5 डिवाइड बाय 7 आना चाहिए. तो -5 डिवाइड बाय 7 आपको लाना है, तो आप एक काम करो, कोई भी नंबर उठाओ और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो. फॉर एग्जांपल आपको -5 डिवाइड बाय 7 चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, -15 डिवाइड बाय 21. आपका एक फ्रैक्शन हो गया. इसको आप कैंसल आउट करोगे तो फिर से आपके क्या मिलेगा, ये मिला. यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर, ओनली द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो एंड डिनोमिनेटर. जिनका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या मिल रहा है, अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे, आप इनको सॉल्व करोगे, तो आपको यही आंसर मिलेगा -5 डिवाइड बाय 7. तो और भी ले लेते हैं. -5 डिवाइड बाय 7 इज -5 मल्टीप्लाई, आपको दूसरा नंबर ले लो, 6 ले लेते हैं.
7 multiplied by 6. So 6 5s are 30, plus into minus minus, 6 7s are 42, plus into plus is plus. The next integer is minus 30 divided by 42. और नेक्स्ट जो आपको क्या फाइंड आउट करोगे, सेम टेक एनी नंबर, आप हम लोग चलो 10 ले लेते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 50 डिवाइड बाय 70 एंड दिस इज़ द थर्ड. आप कितने डिविजन्स पूछा है, 3 डिविजन्स पूछा था इंटीजर्स के, हम लोग के पास आ गए. तो अब इसलिए हमारा इंटीजर का जो आंसर है नेगेटिव में है, तो हमें भी जो मेन हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, जो फ्रैक्शन होगा वो भी किस में एक रहेगा, नेगेटिव में रहेगा. एंड दिस इज़ योर एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. स्टूडेंट्स, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हाट एवर आई हैव लेफ्ट एंड प्लीज शो मी ऑन टेलीग्राम चैनल. थैंक यू.